हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवत गीता का एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक 4.7 और इससे अगला भी 4.9 4.8 सॉरी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी, यानी जिस भी काल में और जिस भी प्रदेश में, एरिया में, ऐसे समझ लीजिए। सो हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण या तो स्वयं आते हैं या किसी और रूप में आते हैं। तो कई बार भगवान किसी को गुरु के रूप में भेजते हैं, कई बार भक्त के रूप में आते हैं और कई बार भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान स्वयं आकर धर्म को स्थापित करते हैं। भगवत गीता 4.8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बार बार प्रकट होते हैं। 7वें अध्याय में भी बताया, 7वें श्लोक में भी बताया, अब इस 8वें में भी बता रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि भगवान के प्राकट्य का प्रमुख कारण क्या है। हो सकता है कि हम महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की जो भूमिका थी, हमें लगे कि भगवान कृष्ण ने जन्म जो है वो महाभारत के युद्ध के लिए लिया। श्री राम ने राम रावण युद्ध के लिए जन्म लिया। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना प्रभुपाद जी की एक्सप्लेनेशन से मैंने समझा है, उसके अनुसार भगवान के जन्म का मुख्य उद्देश्य दुष्टों का विनाश करना नहीं होता। मतलब ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ओनली ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ये भी नंबर 1 ऑब्जेक्ट नहीं होता। नंबर 1 ऑब्जेक्ट क्या होता है? भक्तों का उद्धार करना। इसीलिए यहाँ से श्लोक शुरू है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए आता है। अब भक्तों का उद्धार वो कैसे करते हैं? अब जैसे भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बचपन में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। पढ़ेंगे हम जब श्रीमद् भागवतम के ऊपर आप जाएंगे, स्पेशली 10वां जो स्कंद है, वहाँ भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन है। तो भक्त लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग इस धरती पर ये सोचते हैं कि बस बड़े बड़े महल होना, आज की तारीख में बड़े बड़े आप कह सकते हैं फ्लैट्स होना या बड़े बड़े घर होना नहीं, बड़ी सी इम्पोर्टेड बढ़िया गाड़ी होना, बहुत जो है सुंदर स्त्री का संग होना, आजकल तो ये भी है कई स्त्रियों का संग होना, लोग इसी को सब कुछ समझते हैं। ऐसे लोग फिर यही कामना करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि स्वर्ग में भी यही सब कुछ है और बढ़ चढ़ कर है। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो स्वर्ग जाने की कामना नहीं करता। उसको जाना है वैकुंठ, उसको जाना है भगवान कृष्ण के धाम, जिसका नाम है गोलोक वृंदावन। वहाँ भगवान कृष्ण नित्य अपनी लीलाएं करते हैं। सो भगवान धरती पर आकर उन लीलाओं का एक छोटा वर्जन, ट्रेलर यहाँ पर शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। जब भक्त उन लीलाओं को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हे भगवान, आप हमें भी अपनी उन लीलाओं में सम्मिलित कर दें, हमें भी आपके साथ इस तरह से मिट्टी में खेलना है, गौओं को चराना है, बंसुरी बजाते वक्त आपके चारों तरफ घूमना है। तो भगवान अपने भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए भी प्रकट होते हैं, और जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, यही उनका परम उद्देश्य होता है, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, जो हर समय उनका नाम जपते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, उनको अपने साथ ले जाने के लिए। अगर उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई है तो उनमें और दृढ़ता भरने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए
भगवान स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को अपने साथ ले जाने के लिए उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उनको और शुद्ध बनाते हैं। साथ साथ दुष्टों का विनाश खुद करते ही हैं। और नेचुरली जब भक्ति बढ़ेगी, दुष्टों का विनाश होगा, तो फिर धर्म की स्थापना हो ही जाएगी। तो यही भगवान के प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य होता है। हरे कृष्णा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे यही हमेशा की तरह निवेदन, आप प्लीज़ इन वीडियोस को कुछ भक्तों तक, कुछ लोगों तक ज़रूर एटलीस्ट एक बार फॉरवर्ड करें। शायद उनको अच्छी लगें, मेरी वीडियो अच्छी ना भी लगे, हो सकता लगे कि भगवत गीता में अच्छी बातें लिखी हैं, वो भगवत गीता खरीद ले, पढ़ ले, तो बस उसका भी जीवन उद्धार, मेरा भी जीवन उद्धार, आपका भी जीवन उद्धार। हरे कृष्णा।